नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मज़े में होंगे। आज की वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो इस पर्पज़ से बना रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये पूछा, बहुत सारे लोग अक्सर मेरे साथ बात भी करते हैं। कई बार हम लोग पेरेंट्स के साथ भी जैसे बात करते हैं तो सब अक्सर ये एक ही बात कहते हैं और वो ये कि हमारे पास वक़्त नहीं है। हम बहुत बिज़ी हैं। हमारे पास फ़लाँ चीज़ के लिए वक़्त नहीं है, हमारे पास फ़लाँ चीज़ के लिए वक़्त नहीं है, हमारे पास उस चीज़ के लिए वक़्त नहीं है। अक्सर लोग कह देते हैं और कई बार बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों के लिए भी, जैसे अगर हम इन दिनों में मैंने कुछ बच्चों से बात करी, उनको मैंने बोला कि आप अपनी रोज़मर्रा की जो आपकी दिनचर्या है, जो आपकी रूटीन है, डेली रूटीन है, उसमें आप एक्सरसाइज़ेज़ को इंक्लूड करिए। उसमें आप अपना थोड़ा बहुत ध्यान का प्रयोग करिए, कोई चैंटिंग अच्छी से करिए, ओम चैंटिंग करिए या जो भी मंत्र वो चाहते हैं उसको चैंट करें। या फिर कोई अच्छी बुक्स निकाल के थोड़ा बहुत उसको हर रोज़ कुछ थोड़ा बहुत पढ़ें। अगर ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ सकते तो 1 पेज पढ़ें, 1 पेज नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 1 पैराग्राफ ही पढ़ें, है ना? लेकिन सबका जो रिस्पॉन्स था वो ये रहा कि हमारे पास मैम वक़्त नहीं होता, पूरा दिन हमारा बहुत बिज़ी रहता है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि भैया वक़्त तो किसी के पास भी नहीं होता। वक़्त उसके पास भी नहीं है जो पूरे देश को लीड करता है। वक़्त उसके पास भी नहीं है जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन को लीड करता है। वक़्त उसके पास भी नहीं है जो घर पे बैठा है। आप अपनी किसी गृहिणी से, अपनी माताओं से जो कहीं बाहर ऑफ़िस वग़ैरह में, कहीं स्कूल में, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ वर्क नहीं करती हैं, पूरा दिन घर में रहती हैं, उनसे भी आप बात करेंगे तो वो यही कहेंगी कि उनके पास वक़्त नहीं है। इसलिए नहीं वक़्त है कि वो कहीं बाहर काम करने नहीं जा रही, क्योंकि जो घर में रहते हैं घर के अपने भी बहुत काम होते हैं। तो वक़्त तो किसी के पास भी नहीं ले होता, लेकिन वक़्त जो होता है उसको चुराना पड़ता है। अब आप हैरान होंगे कि वक़्त को चुराना पड़ता है? जी हाँ, वक़्त को चुराना पड़ता है। अगर हमें कुछ अच्छा करना है, अगर हमें कुछ बेहतर करना है तो हमारे पास घंटे तो वही 24 हैं। हर किसी के पास वही 24 घंटे होते हैं। जो देश को लीड करता है उसके पास भी वही 24 घंटे हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है उसके पास भी वही 24 घंटे हैं, जो आम 9 टू 5 जॉब करता है उसके पास भी वही 24 घंटे हैं, और जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे हैं उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, और जो घर पे रह के काम करते हैं वो भी, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं। अब बात ये है कि इन 24 घंटों को कौन किस तरह से यूज़ कर रहा है, कौन किस तरह से प्रयोग कर रहा है, बस उसी के ऊपर उसकी जिसको कहते हैं सफलता, असफलता, खुशी, फुर्तीलापन, सब उसके ऊपर निर्भर करता है ना? अब किसी को हमने किताब पढ़ने को दी, किताब में सिर्फ 2 या 4 पन्ने थे। किसी ने उन 2-4 पन्नों को पढ़ने में 2 घंटे लगाए, किसी ने आधा घंटा लगाया तो किसी ने 10 मिनट लगाए। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ाई, उन्होंने टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज़ करना सीखा। किसी ने वो 4 पन्ने एक ही बार में पढ़ दिए तो किसी ने वो 4 पन्ने 4 दिन लगाकर पढ़े, है ना? तो टाइम को हमें खुद मैनेज करना है। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम छोटे-छोटे टाइम्स, अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर सपोज़ करिए आप कॉलेज में हैं या आप यूनिवर्सिटी में हैं, तो आपके पीरियड्स जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं ना? आपका 40 मिनट्स का, 35 मिनट्स का, या कॉलेज यूनिवर्सिटी में शायद 1 घंटे का भी होता है कहीं कोई पीरियड, है ना? लेकिन जब वो पीरियड चेंज हो रहे होते हैं, उन पीरियड्स के चेंज होने के दौरान दूसरे टीचर को आने में थोड़ा वक़्त लगता है, 5-10 मिनट। तो उस 5-10 मिनट में आपने जो पहला टीचर पढ़ा के गया उसके कुछ रिवीजन पॉइंट्स क्विकली देख सकते हो। आप कोई अपना छोटा-सा काम जो घर जाके करना था उस समय में कर सकते हो, है ना? वो आपको देखना है कि आप ये छोटे-छोटे टाइम कहाँ से चुराते हो, कैसे चुराते हो, कैसे उसको यूटिलाइज़ करते हो। अब आप कहोगे कि जी इतने भी हम कोई रॉबर्ट्स तो नहीं हैं। रॉबर्ट्स तो नहीं हो, लेकिन इसमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है हर वक़्त सजग रहने के लिए। और जिसने ये कर लिया वो सब सक्सेसफुल है ही हैं। वो आपको मैंने पहले भी कहा कि हर किसी के पास वही 24 घंटे हैं। कोई 24 घंटे में 48 घंटे का काम करता है तो कोई 24 घंटे में 12 घंटे का भी काम नहीं कर पाता। तो ये सब
डिपेंड करता है किसकी कितनी कैपेबिलिटीज़ है। अब कैपेबिलिटीज़ को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाओगे तभी जब रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करके करोगे। अगर आप शुरू में एकदम से ज़्यादा नहीं लंबा देख सकते, लंबा नहीं पढ़ सकते, तो आप पहले उसको छोटा करके पढ़ लो। एक एक पेज का क्वेश्चन एक बार में याद नहीं होता, तो आप उसको हाफ पेज का कर लो, या उसका एक ग्राफ पहले पढ़ लो, फिर उसको याद कर लो, फिर आगे बढ़ लो, है ना। तो ये स्कीम्स तो आपको खुद डिवाइस करनी पड़ेंगी। टाइम टेबल अगर आप खुद नहीं बना सकते, तो आप किसी अपने एल्डरली पर्सन की हेल्प लीजिए, किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान की हेल्प लीजिए, है ना। तो टाइम लेकिन आपको चुराना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। सुबह आप जितने बजे उठते हो उतने बजे उठ, और कितने बजे सोते हो, और उस जागने और सोने के बीच में आपके पास कितने घंटे होते हैं, उन सारे घंटों को आप डिवाइड करिए। आप एक टाइम शेड्यूल बनाइए और उस टाइम शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। और उसके बाद आप देखिए, आप टीवी देखने से पहले आपके पास टाइम है, आप 1 मिनट उसमें मेडिटेशन कर सकते हो, है ना। पढ़ने से पहले आप 1 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, या कुछ और कोई छोटा सा चीज़ जो आप पूरा दिन आप सोचते हो। जनरली तो लोग यही कहते हैं कि मैम सारी दिन तो हमारी रूटीन इतनी बिजी है, हम मेडिटेशन कहाँ से करें, हम योगा कहाँ से करें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये छोटे छोटे जो टाइम होते हैं, टीवी देखने से 1 मिनट पहले, टीवी स्टार्ट होने में 1 मिनट लग रहा है, उसके बाद ऐसे ही सोने से 1 मिनट पहले, सुबह उठते ही बेड से नीचे उतरने से 1 मिनट पहले, ऐसे करके एक मिनट करते आपके पास 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आराम से निकल आएंगे। खेलने जा रहे हो, खेलने से 1 मिनट पहले, है ना। तो किसी की वेट कर रहे हो, उस टाइम को यूटिलाइज करो। आप कहीं किसी की सलाह लेने गए या किसी टीचर को मिलने गए, उसने कहा 5 मिनट बाहर खड़े होकर वेट करो, आपके पास वो भी बड़ा अच्छा टाइम है। तो ऐसे अपनी डेली रूटीन में से, अपनी हर रोज़ की दिनचर्या में से छोटे छोटे टाइम आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, तभी आप जीवन में अपने टाइम को अच्छे से उसका सदुपयोग कर पाओगे, सदुपयोग करना सीखोगे। तो यही है टाइम चुराना। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और आप इसमें से अगर 1% भी, -1% भी इसमें से कुछ अपना पाए, तो मैं समझूंगी मेरा आज का आपसे बात करना सफल रहा। धन्यवाद, आभार।